हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है और हम उसके जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स को। तो चलिए इसी क्रम में आज दूसरे दिन के पेपर को हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना पीएम गति शक्ति में कितने घटक शामिल हैं जिन्हें इस परियोजना के इंजन को कहा गया है? तो उसमें 7 हैं। मौर्य स्तंभ शीर्ष में पाया गया था, जिन्हें सिंह शीर्ष यानी लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ कहाँ पे है? सारनाथ में पाया गया। दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। तो वो थे बसवन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल नहीं है? तो आपका जो ये टैक्स होता है, कर होता है, ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में नहीं आता, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट में नहीं आता, यानी पूंजीगत प्राप्तियों में नहीं आता। नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था? तो ये 2014 में। 1931 में ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम शब्द किसने दिया था? जो यह प्रतिपादित करता है कि जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य में होते हैं तो वे आपस में भी साम्य में होते हैं। राल्फ एच फाउलर, याद रखिएगा। भारतीय मुक्केबाजों ने मतलब नाम बताना है उनका। फरवरी 2022 में सोफिया बुल्गारिया में आयोजित 73वें स्टैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। तो एक निखत जरीन 52 किलो के उसमें, और नीतू 48 किलोग्राम के। जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है तो उनमें क्या होता है? स्टोमी छिद्र खुल जाते हैं। नेक्स्ट है, पंडित रामनारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो वो सारंगी बजाते थे। 2022 में सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का क्या नाम है जिसका उद्देश्य आवेदक के लिए ऋण आवेदन और संवितरण प्रक्रिया को आसान बनाना है? तो वो जन समर्थ है। ये करंट का भी है और हिस्ट्री भी हो गया एक तरह से समझ लीजिए। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया? तो 44 यानी 44वें संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। इसी में आपका यूसीसी भी है, याद रखिएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी हाल ही में चर्चा में है, तो इसको भी याद रखिएगा। आर्टिकल 44, सॉरी ये 44वां संविधान संशोधन है, लेकिन वो आर्टिकल 44 है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी? तो लखनऊ अधिवेशन। कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? जानकी प्रसाद। घराने से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब एक ना एक क्वेश्चन हर एक पेपर में आना तय है। तो इस घराने से संबंधित एक वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसको आप लोग जाके ज़रूर देखें। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, प्रविलंबित करने या कम करने की शक्ति है? तो सभी को पता होना चाहिए, वो राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से कौन संबंधित था? तो वो बाल गंगाधर तिलक थे। यदि ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक हो तो क्या होगा? तो औसत से कम और देर से मानसून आएगा। यौगिक और उसके गलनांक का कौन सा युग्म सही है? तो एसिटिक अम्ल 290 के और एथेनॉल 156 के, दोनों युग्म सही है। प्रश्न में 2 कथन है जिनमें पहला अभिकथन और दूसरा कारण है। आपको सही विकल्प इसमें से चुनना है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का निर्यात आयात से अधिक हो गया, जिससे व्यापार संतुलन का अधिशेष हो गया, ये कथन है। और इसका कारण है व्यापार संतुलन के अधिशेष का उपयोग भारत के विकास और उत्थान के लिए किया गया था। तो सत्य है, ए जो है वो सत्य है और आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल चरितम नाटक जो है ये किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये आपका कथकली से संबंधित है, याद रखिएगा, कथकली से संबंधित है। किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने। इनका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं क्या नाम था। शेवराय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो शेवराय जो है वो तमिलनाडु में स्थित है।
राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में संयुक्त वन प्रबंधन नामक एक दृष्टिकोण और कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये 1988 में शुरू किया गया था। भारत के शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा हो गई? तो इसे हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जनवरी 22 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है कि हिंदू पर्सनल लॉ के संहिताकरण और डैश के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अधिनियमन से पहले ही बेटियों का पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होगा। तो ये 1956 इसका सही आंसर होगा। तो ये थे हमारे टोटल 25 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2023 के। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें जिसका नाम करंट क्यूब है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय फ्रेंड।